वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी मद्रास की सारी इन्फॉर्मेशन। जो जो स्टूडेंट्स आईआईटी मद्रास का चाहते हैं कि एमटेक करना आईआईटी मद्रास में, तो आज मैं आपके सामने आईआईटी मद्रास के ब्रांचेस बताऊंगा और उनके कट ऑफ्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की सीरीज है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम बताते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बेस पर। तो हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इस बार कट ऑफ का प्रोडिक्शन क्या है, इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है। और मैं आपको सही बच्चों को बोलता हूं, जो जो बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, गाइस लाइक और शेयर कर दिया करो। ओके, माई सेल्फ अतुल कुमार वासने, नाउ द एमटेक फ्रॉम आईआईटी केजीपी। मैंने एमटेक अपना आईआईटी केजीपी से किया है। तो आपको बता दूं, आप अच्छे से गाइडेंस लीजिए और आपको रियली बता रहा हूं, ये जो पोस्ट गेट काउंसलिंग की जो गाइडेंस है, आपको काफी बेनिफिट देगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं, थोड़ा स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले यदि मैं आपको आईआईटी मद्रास के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं, तो आईआईटी मद्रास एक काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, साउथ में है ये कैंपस। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि हमारे जोन वाले स्टूडेंट है, साउथ इंडियन स्टूडेंट्स में, मतलब उनके लिए मैं रियली बता रहा हूं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लोकेशन वाइज उनके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से आईआईटी मद्रास में पढ़ने आते हैं स्टूडेंट्स। और मैं रियली बता रहा हूँ, इनके जो लेक्चर्स है, जैसे कि आपने नेपटेल के लेक्चर्स भी देखे होंगे, नेपटेल पर आईआईटी मद्रास के बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, बहुत अच्छे खासे प्रोफेसर हैं आईआईटी मद्रास में। तो नाउ अब हम डिस्कशन जो करते हैं एमटेक का, वो हम करते हैं इलेक्ट्रिकल और ईसी का। जैसे कि आपको पता है, मैं 3 ब्रांच में डील करता हूं, ईई, ईसी और आईएन। क्योंकि मैं खुद ईसी से हूं, मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूं वैसे, तो इसलिए बता रहा हूं मैं 3 ब्रांच हैंडल करता हूं, डबल ई, ईसी और आईएन। तो बच्चों यदि हम डिस्कशन करें, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है, उसमें कौन कौन से कोर्स हैं। माय फ्रेंड, यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम क्या है? यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आइए हम डिस्कस करते हैं डिपार्टमेंट का नाम क्या है। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस, यदि मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूं, एक ही डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले हमारा कोर्स, यहाँ पे कोर्स मैंने सारे लिख दिए हैं, मतलब आपके सामने है। सबसे पहला कोर्स का नाम है कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। इसका कोड है EE1Y। इसमें खाली ईसी वाला गेट पेपर एलिजिबल है। यहाँ पे गेट वाले पेपर भी लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। सीट भी बता दूंगा कितनी कितनी सीट है, ये हम आगे बता देंगे। तो कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग EE1Y, ईसी, खाली ईसी वाले बच्चे एलिजिबल हैं। पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स EE2Y, खाली यहाँ पे डबल ई के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। नाउ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन, खाली यहाँ पे ईसी के बच्चे एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, यहां पर आपके ईसी वाले स्टूडेंट्स, डबल ई वाले स्टूडेंट्स, आईएन वाले स्टूडेंट्स, तीनों के गेट के पेपर एलिजिबल हैं। आरएफ एंड फोटोनिक्स EE5Y, यहां पर ईसी, डबल ई, आईएन और फिजिक्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आरएफ एंड फोटोनिक्स, देखिए आरएफ एंड फोटोनिक्स यहाँ पर 2 बार कॉपी हो गया है, तो आप इसको छोड़ दीजिए। डोंट वरी कि सर 2 बार कॉपी हो गया, इसको छोड़ दीजिए E5Y को, ठीक है। तो अभी आपके सामने E1Y, EE2Y, EE3Y, नेक्स्ट इज EE4Y। नाउ हम चलते हैं, EE5Y भी हो गया आप लोगों का। नाउ अब आएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम। देखिए सर, एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम और एक ब्रांच है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI डिजाइन। तो गाइस ये 2 ब्रांच, यदि कोई बच्चा सेमीकंडक्टर कंपनी में जाना चाहता है, जैसे मैं आपको बता दूं, इनकी जो प्रोफाइल होती है डिजिटल इंजीनियर, एनालॉग इंजीनियर, तो एनालॉग इंजीनियर वाली जो प्रोफाइल होती है, इस ब्रांच से ज्यादातर रिक्रूटमेंट हो जाते हैं एनालॉग इंजीनियर। और डिजिटल डिजाइन वाले जो प्लेसमेंट है, देखिए 2 प्रोफाइल होती है, एक मतलब जो प्लेसमेंट होते हैं बच्चों के, एनालॉग इंजीनियर, एनालॉग इंजीनियर डिजाइन। तो यदि डिजाइन वाली प्लेसमेंट है वो VLSI से होते हैं, और जो खाली एनालॉग इंजीनियर की प्लेसमेंट है वो आपके इंटीग्रेटेड सर्किट वाली ब्रांच से होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2 ब्रांच अलग अलग दी गई हैं। तो माय फ्रेंड, यदि हम बात करें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, ईसी, डबल ई, आईएन। और नाउ अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, काफी अच्छी ब्रांच है। मेरा भी एमटेक कंट्रोल से हुआ है, जैसे कि आपको बता दूं, कंट्रोल सिस्टम IIT खड़गपुर। तो नाउ यहाँ का कंट्रोल भी बहुत अच्छा खासा है, कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन EE7Y। तो माय फ्रेंड, यदि हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे ईसी, EE, आईएन ब्रांच एलिजिबल है। यदि हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं, यदि हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं,
तो माय फ्रेंड कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग में 22 सीट्स हैं। पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 12 सीट है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में आपकी 12 सीट है। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 10 सीट है। एक सेकंड, EE4 में कुछ कमी है। EE4 ओके, EE4 है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, इसका नाम चेंज हुआ था, ठीक है। तो वो जो नाम EE4 में लिखा हुआ है, ये नाम चेंज होके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये नाम है इसका, ठीक है। तो यहां पर जो सीट है वो कितनी है, वो आपकी 10 सीट है। RF एंड फोटोनिक्स में आपकी 8 सीट है और इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम में आपकी 14 सीट है। ओके, तो ये आपका सीट का मैट्रिक्स हो गया। अब हम देखेंगे कि भाई कट ऑफ कितना है 2023 का। ऑब्वियसली बात है, मैं 2023 का ही बताऊंगा आप लोगों को और फिर उसके बेस पे आप लोगों को मैं 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। तो एक बार हम जाएंगे, सर पीडीएफ है, यस पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए सेव करके रखी है, चाहो तो मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। मतलब आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। चलो आइए अब हम पीडीएफ की बात करते हैं। देखिए सर, पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा, आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पे इसका पीडीएफ दिया हुआ है। तो आइए आपके सामने कट ऑफ्स हैं 2023 के। तो 2023 आईआईटी मद्रास, कोई इंटरव्यू होता है क्या सर इस ब्रांच में? कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। तो आपके लिए मैं आपको बता दूं, एमटेक में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। सर एमटेक में कोई इंटरव्यू होता है क्या? भाई एमटेक में नो इंटरव्यू, एमटेक में कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, एमटेक में नो इंटरव्यू। और कहीं इंटरव्यू होता है क्या? एमटेक में तो कोई इंटरव्यू नहीं होता। लेकिन नॉन एमटेक वाली जो जो एमएस है, ये एमएस के लिए भी बच्चों को बुलाते हैं और एमएस में आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों दोनों होते हैं आपके। तो आप मान के चलिए एमएस में आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों होता है, इसके फॉर्म भी निकलते हैं साथ में। तो आपको बता दूं, उसमें चूज करने का ऑप्शन आता है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब इसमें ऑप्शन रहता है। तो यहां पर आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों होते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब रिटन उसके बाद ऑप्शनल है, ज्यादा बच्चे हुए तो वो लेंगे रिटन, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो आपको बता दूं, एमटेक में कोई इंटरव्यू नहीं होता और एमएस में रिटन प्लस इंटरव्यू होता है। एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो एमटेक का कोर्स है वो खाली आपका 2 साल का होता है। मैं आपको रियली बता रहा हूं, मेजोरिटी स्टूडेंट एमटेक को चूज क्यों करते हैं, क्योंकि एमटेक का कोर्स खाली 2 साल का है। कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होती, एक्चुअली होती है प्रोफेसर पर डिपेंडेंसी, बट इतनी डिपेंडेंसी नहीं होती। 1-2 मंथ का एक्सटेंशन लगेगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं लगता प्रोजेक्ट में। लेकिन आपका जो एमएस है, मैं एमएस लिख के दे रहा हूं, 3 से 4 साल में एमएस बच्चों आपका क्लियर होता है। इसलिए एमटेक के कट ऑफ बहुत हाई होते हैं, आपने देखा होगा हर जगह एमटेक के कट ऑफ काफी हाई होते हैं और एमएस के कट ऑफ थोड़े लो होते हैं। तो एमएस में मिनिमम आईआईटी मद्रास में 3 साल, मैक्सिमम 4 साल इतना लगता ही है, और एमटेक 2 साल का रहता ही है कोर्स। तो सर कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा बताओ। देखिए, तो मैं इलेक्ट्रिकल पर चलता हूं। आइए इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये रहे आपके ई के कोर्सेज। तो आइए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और EE1 तो गेट का पेपर खाली ईसी का एलिजिबल है। अब कोई अदर ब्रांच वाला बच्चा देके बैठा है ईसी का पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये आपका डिग्री इसमें होना चाहिए, ईसी, ईई, ईपी, आईएन, जेडी, लेकिन गेट स्कोर ईसी का ही वैलिड है। तो सर EE1 जो आपने कोर्स बताया था, तो जनरल का कट ऑफ, पहले सारे कट ऑफ थोड़ा इसका साइज छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले आपका कौन सा, सबसे पहले आपका जनरल है, फिर ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है, फिर ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस मैंने लास्ट में रखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। मतलब जनरल क्या होता है, पहले जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बस यहाँ पे लिखा हुआ है पहले जनरल की कट ऑफ है ये वाली, फिर ओबीसी की, फिर एससी की, फिर एसटी की, फिर ईडब्ल्यूएस की। तो तरीके से देख लेना, ठीक है। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं ई की थोड़ा कट ऑफ देखते हैं, लास्ट ईयर के कट ऑफ कितने गए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि हम बात करें लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, सॉरी EE1 तो कट ऑफ है 658, ओके। करस्पॉन्डिंग ओबीसी 567, एससी 436, एसटी 260, बड़ा कम है, ओके। और नेक्स्ट इज ईडब्ल्यूएस 588। तो मैं 658 लेके चलता हूं, अभी जनरल कट ऑफ लेके चलते हैं 658। तो सर इसमें जो जनरल कट ऑफ था वो 658 था, ठीक है सर। दूसरा बात करता हूं EE2 का। EE2 जहां पर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं, उसका 629 कट ऑफ था, तो 629 कट ऑफ, ओके।
नेक्स्ट ब्रांच आपकी वीएलएसआई बताओ, E3Y में कितना था? 850। ये तो कुछ ज्यादा ही है सर, 850। मेरे को लग रहा है ये टॉप खाली टॉप 20 टॉप 30 में बंद हो गया ये। ओके, नेक्स्ट आपका E4Y 812 कट ऑफ, E4Y 812 कट ऑफ, दिस इज वेरी हाई कट ऑफ। नेक्स्ट E5Y आप देखो 460 कट ऑफ, फोटोनिक्स ही होगा, यस। इसी ब्रांच में थोड़ा बच्चा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट इज E5Y, देखिए E5Y में दो कट ऑफ है बच्चों, E5Y में दो कट ऑफ है। जैसे कि आपको पता है कि E5Y में यदि आपका बीटेक ईसी ईई आईएन जेडी से है, यदि आपका बीटेक ईसी ईई आईएन जेडी से है और आपके पास ईसी डबल ई आईएन का गेट स्कोर है, तो कट ऑफ गया है 604। और यदि आपके पास डिग्री है फिजिक्स की और ईपी की, लेकिन आपका गेट है पीएच, इनमें कोई सा भी गेट हो, तो 460 कट ऑफ गया है। तो मैं एक बात बोल देता हूं, मतलब ये बोलना ये चाह रहे हैं, कि यदि आप ईसी डबल ई आईएन के हो, बिकॉज, तो ये 460 हटाओ पहले, ये पहले आप 460 हटाओ, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट ब्रांच कौन सी है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ब्रांच है डबल ई एंड द ईसी एंड द आईएन। तो मैं इनका बताऊंगा। वो जो 400 वाला जो कट ऑफ था वो फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे कम बैठते हैं, कट ऑफ भी कम जाता है, मतलब वो क्या, हाँ, कट ऑफ का गेट स्कोर भी उनका कम आता है, कट ऑफ भी कम हो गया। अब डबल ई ईसी आईएन में जो कट ऑफ गया है वो गया है 604। मैं वही सोच रहा था, इतना कम जाना तो नहीं चाहिए, 604। अब ठीक है सर, नेक्स्ट आएंगे इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, ये भी टॉप की ब्रांच है, तो भाई टॉप का ही कट ऑफ है E6Y 822, यस सर। और नेक्स्ट है कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन, का कट ऑफ 589। तो ये गए भैया आपके कट ऑफ 2023 के। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सर जैसा मैं सोच रहा था, बीएलएसआई का कट ऑफ बड़ा स्ट्रॉन्ग कट ऑफ है, बड़ा हाई कट ऑफ है। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन 812 बड़ा हाई कट ऑफ है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम 822 कट ऑफ है। मेरे को याद है लास्ट ईयर, बिकॉज लास्ट ईयर भी मैंने गेट की काउंसलिंग करवाई थी बच्चों को, तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था, मुझे स्टूडेंट का नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसकी गेट AIR 12 रैंक था, उसका गेट AIR 12 रैंक था। और मुझे याद आ रहा है जो उसका AIR 12 रैंक था, और वो मुझे पहली लिस्ट का दिखा रहा था, पहली लिस्ट में उसे एक भी ऑफर नहीं मिला था। मतलब AIR 12 को, क्योंकि नहीं, उसने भरे ही टॉप की ब्रांच थे, उसने 3-4 IIT में खाली ब्रांच भरे थे, VLSI और इंटीग्रेटेड सर्किट, तो उसको पहले राउंड में कुछ नहीं मिला था टॉप IIT में, उसने 3-4 IIT भरे थे बस। तो रियली बता रहा हूं, ये चीज आपको बता रहा हूं कि यदि AIR 12 वाले स्टूडेंट्स भी लिस्ट 1 जो निकलता है, राउंड 1 जो की निकलता है, उसमें भी नहीं हो पाता है इन IITs में, IIT मद्रास में इतने हाई कट ऑफ जाते हैं IIT मद्रास के। तो सर ये 850, 812, 822 बहुत हाई कट ऑफ है। तो सर अब इस बार क्या होने के चांसेस हैं, गेट 2024 में क्या चांसेस है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, आप बताओ हमको। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं एक्चुअल वाला डेटा। जब गेट 2024 का, जब हमारा वो आएगा, क्या बोलते हैं, आपका रैंक कार्ड आएगा, जब आपका गेट स्कोर आएगा, तब मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूं कि किस रैंक पे क्या कंपैरिजन करके, कि 2023 की 500 रैंक पे क्या गेट स्कोर है और 2024 की 500 रैंक पे क्या गेट स्कोर है। लेकिन अभी जो हमें डेटा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा गेट स्कोर तो कम आएगा ये श्योर है, तो 658 से थोड़ा हम लोग कम कर लेते हैं, ये कट ऑफ नियर बाई 640 के आसपास जा सकता है, क्योंकि सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन अच्छी खासी ब्रांच होती है, प्लेसमेंट भी अच्छे खासे होते हैं यहां से। डबल में बात करता हूं 629, तो यहां पे कट ऑफ आपका 610 से 615 के बीच में जाने के चांसेस हैं। 850 इसका मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ हाई ही जाएगा, इसमें टॉपर होते हैं, मैं रियली बता रहा हूं। 850 यदि गेट स्कोर है तो भैया उसकी रैंक 20-30 के आसपास होगी, मैं रियली बता रहा हूं। टॉप 30 टॉप 50 के अंदर वो बच्चा होगा। तो इसमें तो मैं आपको बता रहा हूं, बस लेके चल लो टॉप 30 स्टूडेंट्स ओनली, खाली टॉप 30 स्टूडेंट जो गेट के AIR में जो EC वाले जो टॉप 30 स्टूडेंट्स होंगे ना, वही बच्चों का सिलेक्शन होगा इस ब्रांच में।
अब हम 812 के लिए थोड़ा बता सकते हैं आपको आइडिया, 790 के आसपास जाने के चांसेस है पूरा कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, 604 आरएफ एंड फोटोनिक्स, यहां पर इस बार और कम हो सकता है, 40 का डिफरेंस आने के चांसेस है पूरा पूरा, क्योंकि बच्चे इसमें इंटरेस्ट नहीं जगाते हैं। एंड फाइनल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम, जहां पे कट ऑफ आपका 822 गया है, यहां पर कट ऑफ मैं खुद बोलूंगा कि 810 के आसपास ही जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पे टॉप 80, जिनकी रैंक टॉप 80 के अंदर है, वही स्टूडेंट, टॉप 80 छोड़ो, टॉप 60 तक ये भर जाता है। 822 किसी का गेट स्कोर आया ईसी में तो मतलब उस बच्चे की रैंक 50 के आसपास है। तो गाइस 589 को यदि हम यहाँ पे बात कर लेंगे तो यहाँ पे 570 के नियर बाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं गेट 2024 में। वैसे तो लिस्ट जब निकलेंगी तब मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा ये चीजें, तो आप लोग आइएगा, मजा आएगा आपको। लेकिन यहां पर डिस्कशन ये है 658 640, ये मैंने जो कट ऑफ आपको बताए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर 2023 के बेस पे। अभी कट ऑफ हमारे यदि 2024 का जिस हिसाब से रिजल्ट आएगा, जिस हिसाब से गेट स्कोर आएंगे, उस हिसाब से थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, वैसे मेरे को आइडिया है गेट स्कोर कितने आने वाले हैं। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरे मेरे जो मैंने एक्सपेक्ट किया उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो सिमिलरली कट ऑफ में भी थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस है। लेकिन हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप एमटेक करना चाहते हो आईआईटी मद्रास से, तो रियली में आपका गेट रैंक काफी अच्छा होना चाहिए। यदि आपका गेट रैंक काफी अच्छा है तभी आप लोग आईआईटी मद्रास से एमटेक कर पाओगे। अदरवाइज नहीं सर मुझे करना है आईआईटी मद्रास ही करना है, अदरवाइज आप लोग आईआईटी मद्रास का क्या ले लो, एमएस भी कर सकते हो। ओके, और ये आईआईटी मद्रास वाले एक चीज और बताते हैं, बताऊं क्या बताते हैं? देखिए एक चीज बताता हूं आपको, थोड़ा ऊपर चलिए सर, थोड़ा ऊपर चलिए। यहां पे लिखा हुआ ना एमटेक एच टी टी एमटेक नॉन एच टी टी लिखा ना, एमटेक दो चीज लिखे ना एमटेक में, एमटेक एच टी टी एमटेक नॉन एच टी टी है। तो ये आईआईटी मद्रास वाले भी क्या कर रहे हैं, मैं आपको रियल बता रहा हूं, ये क्या क्या कर रहे हैं आईआईटी मद्रास वाले। आईआईटी मद्रास वाले दो टाइप की एमटेक निकालते हैं, एच टी टी ए, नॉन एच टी टी ए। तो आपको बता दूं एक में स्टेफन मिलेगा, एक में स्टेफन नहीं मिलेगा, तो ये भी है, तो सोच समझ के काम करिएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि गेट रैंक काफी अच्छा खासा होना चाहिए तभी आपको आईआईटी मद्रास मिलेगा। अदरवाइज आईआईटी मद्रास में एमएस भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमएस अप्लाई करने का एक ड्रॉबैक है कि यहां पे आपको 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन आपकी रिसर्च बहुत सॉलिड होगी, लेकिन आपकी जो रिसर्च होगी बहुत ही सॉलिड होगी, क्योंकि भाई आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर इज वेरी गुड, मतलब ऐसे टॉप 7 आईआईटी और आईएससी के प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है आईआईटी मद्रास के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस सभी से कहना है आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इतनी मेहनत से आपके लिए सारे लेक्चर बनाता हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगता है लेक्चर बनाने में, वीडियो अपलोड करो, सब कुछ करो, बहुत सारे काम करने होते हैं। मैं रियली बता रहा हूँ, अपना मेरी जॉब अलग होती है, मेरा जॉब अलग होता है, आपको पता है ये चीज़, और ये अलग है। तो इसलिए आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।